2025 में लाखों एशियाई लोगों का अमेरिकन ग्रीन कार्ड पाने का सपना अब खतरे में है। डेकेड्स से ड्रीम एक बेहतर जिंदगी, अपॉर्चुनिटीज और सुरक्षित फ्यूचर का सिंबल रहा है। लेकिन अब यूएस इमिग्रेशन पॉलिसीज में बदलते हुए ट्रेंड्स, फ्रॉड केसेस और कुछ देशों के अनस्टेबल हालात ने ये सपना अधर में डाल दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 एशियाई देशों की जो अब सीरियस रिस्क में हैं, जिनकी ग्रीन कार्ड एक्सेस जल्द ही बंद हो सकती है। इन देशों में डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज, वीजा ओवरस्टेज, फेक असाइलम क्लेम्स और पॉलिटिकल टेंशंस डंडा जैसे कारणों ने इन्हें वॉशिंगटन की निगरानी में ला दिया है। यूएस इमिग्रेशन सिस्टम आज पहले से कहीं ज्यादा विजिलेंट और कॉशियस हो चुका है। ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, रेफ्यूजी क्राइसिस डंडा आइडेंटिटी फ्रॉड के बढ़ते मामलों ने अथॉरिटीज को कंपेल किया है कि वो हर एक कंट्री की एलिजिबिलिटी को फिर से इवैल्यूएट करें। 2025 में ये असेसमेंट और भी ज्यादा शार्प हो चुका है और इसी प्रोसेस में कुछ एशियन देशों की स्थिति क्रिटिकल बन गई है। अब हम एक एक करके उन देशों की बात करेंगे डंडा जो इस रिस्क जोन में आ चुके हैं डंडा, और जानेंगे कि उनके सिटीजन्स के लिए अमेरिकन ड्रीम कितना मुश्किल होता जा रहा है। श्रीलंका पिछले कुछ सालों से इकोनॉमिक कोलैप्स से जूझ रहा है। इन्फ्लेशन, फ्यूल शॉर्टेज और गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी ने लोगों की डेली लाइफ को मुश्किल बना दिया है। ऐसे में लाखों श्रीलंकन सिटीजन्स के लिए यूएस ग्रीन कार्ड एक लाइफलाइन जैसा है। लेकिन इकोनॉमिक हार्डशिप ने डेस्परेशन को जन्म दिया है और इसके साथ ही शुरू हो गए हैं डंडा, फेक डॉक्यूमेंटेशन और वीक केस फाइल्स। कई एप्लीकेंट्स फॉर्ज्ड मैरिज सर्टिफिकेट्स, इनकम्प्लीट जॉब हिस्ट्रीज और मैनिपुलेटेड एजुकेशनल रिकॉर्ड्स के साथ एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, जिससे यूएस अथॉरिटीज के लिए ट्रूथ वेरीफाई करना बहुत चैलेंजिंग हो गया है। यूएस अथॉरिटीज को ये भी कंसर्न है कि कई श्रीलंकन एप्लीकेंट्स के पास बर्थ रिकॉर्ड्स या आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं डंडा, जो ग्रीन कार्ड प्रोसेस के लिए एसेंशियल हैं। गवर्नमेंट सिस्टम्स कमजोर हो चुके हैं डंडा और कई बार प्रॉपर वेरिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एप्लीकेंट्स ने अपने बच्चों के लिए डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट्स बनवाए हैं डंडा, ताकि फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस तेजी से अप्रूव हो जाएं। साथ ही कुछ नियरबाई यूएस एम्बसीज भी बंद या लिमिटेड कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही है, जिससे इंटरव्यूज और बैकग्राउंड चेक्स और भी मुश्किल हो जाते हैं। अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो यूएस लॉ मेकर्स श्रीलंका को रिस्ट्रिक्टेड ग्रीन कार्ड लिस्ट में डाल सकते हैं। सीरिया एक वॉर टॉर्न देश है और वहां की सरकार प्रॉपर सिविल डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने में असमर्थ रही है। मिसिंग बर्थ सर्टिफिकेट्स, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स डंडा और इनकम्प्लीट एजुकेशनल हिस्ट्री डंडा जैसे इश्यूज ने सीरियन एप्लीकेंट्स के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। यूएस में रेफ्यूजी रीसेटलमेंट तो होता है, लेकिन ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस में स्ट्रिक्ट वेटिंग प्रोसेस चलता है। कई बार एप्लीकेंट्स ये साबित नहीं कर पाते कि वो किस शहर में पैदा हुए थे, किस स्कूल में पढ़े थे या कौन सी कंपनी में काम किया था। इस लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ने यूएस अथॉरिटीज को फोर्स किया है कि वो सीरिया को एक हाई रिस्क कंट्री डिक्लेयर करे। यूएस में रेफ्यूजी रीसेटलमेंट ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर होता है, लेकिन ग्रीन कार्ड एक लीगल प्रोसेस है जिसके लिए प्रूफ की जरूरत होती है। सीरिया में सिविल वॉर की वजह से रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम्स टूट चुके हैं, एम्बसी सिस्टम्स या तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं डंडा
या नॉन फंक्शनल है। यूएस इमिग्रेशन सिस्टम के लिए किसी भी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल हो गया है। इंटरव्यूज भी नियरबाई कंट्रीज में कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे लेबनान या जॉर्डन में, लेकिन वहां भी लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से बैकलॉग और डिलेज बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये ट्रेंड जारी रहा डंडा, तो सीरियन सिटीजन्स के लिए ग्रीन कार्ड वर्चुअली इनएक्सेसिबल हो सकता है। ईरान और यूएस के बीच रिलेशन पहले से ही टेंस रहे हैं, और अब रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ने इरानियन इमिग्रेशन पर और ज्यादा प्रेशर बना दिया है। ईरान में यूएस एम्बेसी नहीं है डंडा, इसलिए एप्लीकेंट्स को थर्ड कंट्रीज जैसे टर्की से प्रोसेस करना पड़ता है। यह प्रोसेस अक्सर कॉम्प्लिकेटेड और डिलेड होता है। साथ ही इरानियन गवर्नमेंट सर्वेलेंस, डिजिटल सेंसरशिप और इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस ने यूएस अथॉरिटीज के लिए केस वेरिफिकेशन को और मुश्किल बना दिया है। यूएस ऑफिशियल्स को कंसर्न है कि कुछ एप्लीकेंट्स की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट या मैनिपुलेटेड हो सकती है। एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री वेरीफाई करना बहुत चैलेंजिंग हो गया है। यूएस में नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए कुछ इरानियन एप्लीकेंट्स पर डीप स्क्रीनिंग अप्लाई की जा रही है, जिससे प्रोसेसिंग टाइम कई गुना बढ़ चुका है। अगर इन कंसर्न्स का समाधान नहीं हुआ तो फ्यूचर में इरानियन ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग पूरी तरह से सस्पेंड की जा सकती है। इसका असर थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज, स्टूडेंट्स और स्किल्ड वर्कर्स पर पड़ेगा जो जेन्युइनली यूएस में सेटल होना चाहते हैं। पाकिस्तान के लाखों नागरिक यूएस में रहते हैं डंडा, लेकिन रीसेंट ईयर्स में कई ऐसे रेड फ्लैग्स सामने आए हैं जो पाकिस्तान की ग्रीन कार्ड एलिजिबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। कई रूरल एप्लीकेंट्स के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। बर्थ सर्टिफिकेट्स, मैरिज प्रूफ्स, डंडा या एजुकेशन डिग्रीज की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करना कई बार मुश्किल होता है। साथ ही पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट और इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से माइग्रेशन प्रेशर भी बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ पाकिस्तानी नेशनल्स टूरिस्ट डंडा या स्टूडेंट वीजा पर यूएस आकर ओवरस्टे कर रहे हैं, डंडा या अनऑथराइज्ड वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ फ्रॉडुलेंट केसेस में फेक मैरिजेस या इलीगल एम्प्लॉयमेंट स्पॉन्सरशिप्स भी सामने आई हैं। ये पैटर्न बढ़ता गया तो यूएस लॉ मेकर्स ने डिमांड किया कि हाई रिस्क नेशंस की कैटेगरीज बनाई जाए डंडा, ताकि ग्रीन कार्ड सिस्टम को मिसयूज से बचाया जा सके। पाकिस्तान की अंदरूनी इंस्टेबिलिटी, डंडा और ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट ने माइग्रेशन को और पुश किया है। अगर ट्रांसपेरेंसी और कोऑपरेशन में सुधार नहीं हुआ डंडा, तो पाकिस्तान के लिए भी ग्रीन कार्ड कोटा रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। नेपाल ट्रेडिशनली यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में एक लो प्रोफाइल कंट्री रही है, लेकिन अब वहां भी मिसयूज बढ़ रहा है। टूरिस्ट या स्टूडेंट वीजा लेकर आने वाले कुछ नेपाली नेशनल्स ओवरस्टेइंग कर रहे हैं डंडा और फेक जॉब ऑफर्स के जरिए ग्रीन कार्ड अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी में भी कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस देखने को मिल रहे हैं, जैसे अरेंज्ड मैरिजेस फॉर इमिग्रेशन बेनिफिट। कई एप्लीकेंट्स एजेंट्स के चक्कर में पड़कर फेक डॉक्यूमेंटेशन के साथ एप्लीकेशंस फाइल कर रहे हैं, जिससे रिजेक्शन रेट बढ़ गया है। नेपाल की गवर्नमेंट डेटाबेसेस और रिकॉर्ड सिस्टम उतने रोबस्ट नहीं है, जिससे यूएस अथॉरिटीज के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। साथ ही कुछ नेपाली कम्युनिटीज में यह ट्रेंड देखा गया है कि लोग असाइलम रूट को मिसयूज कर रहे हैं, इवन व्हेन दे डोंट क्वालिफाई अंडर जेन्युइन रेफ्यूजी
जी क्राइटेरिया, अगर यह मिसयूज ट्रेंड्स जारी रहे डंडा, तो नेपाल को भी मॉनिटर्ड लिस्ट में डाला जा सकता है। जेन्युइन एप्लीकेंट्स के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन सकती है। साउथ कोरिया हमेशा से यूएस का क्लोज एलाय रहा है डंडा, और वहां के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को ट्रेडिशनली हाई अप्रूवल रेट मिलते रहे हैं। लेकिन अब यूएस इमिग्रेशन डेटा में दिख रहा है कि कुछ साउथ कोरियन नेशनल स्टूडेंट वीजा लेकर आते हैं डंडा, और फिर अनऑथराइज्ड वर्क करने लगते हैं। कुछ कोरियन ओन्ड बिजनेसेस ऐसे इंडिविजुअल्स को हायर कर लेते हैं डंडा, जो लीगल नहीं होता। यह अब्यूज क्वाइटली चलता रहता है डंडा, और इमिग्रेशन सिस्टम को अंडरमाइन करता है। साउथ कोरिया की केस में एक और कंसर्न यह है कि कुछ एप्लीकेंट्स इंटेंशनली ओवरस्टेइंग करते हैं डंडा, और फिर इलीगल रूट से ग्रीन कार्ड के लिए ट्राई करते हैं। इमिग्रेशन फ्रॉड को रोकने के लिए डंडा अब यूएस ऑफिशियल साउथ कोरियन एप्लीकेंट्स को भी स्क्रूटिनी के अंडर ला रहे हैं। हालांकि अभी भी मेजॉरिटी केसेस जेन्युइन हैं डंडा, लेकिन अगर मिसयूज ट्रेंड्स बढ़े तो साउथ कोरिया को भी रिवाइज्ड क्वोटर्स और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज का सामना करना पड़ सकता है। यूएई को लोग लग्जरी और सक्सेस के सिंबल के रूप में देखते हैं, लेकिन वहां भी यूएस इमिग्रेशन कंसर्न सामने आ रहे हैं। कुछ एमिराती नेशनल्स वीजा ओवरस्टे कर रहे हैं डंडा, या फेक असाइलम क्लेम्स फाइल कर रहे हैं। साथ ही यूएई का चाइना और रशिया के साथ बढ़ता डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी यूएस के नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से कंसर्न बन चुका है। ड्यूअल सिटीजनशिप पॉलिसीज और वीक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम्स के कारण भी फ्रॉडुलेंट इमिग्रेशन अटेम्प्ट्स बढ़ गए हैं। अगर ये ट्रेंड्स कंटिन्यू हुए तो एमिराती नेशनल्स की ग्रीन कार्ड एलिजिबिलिटी सस्पेंड की जा सकती है, जिससे स्टूडेंट्स, इन्वेस्टर्स और फैमिलीज प्रभावित होंगे। यूएई की केस में एक और कम्प्लेक्सिटी यह है कि वहां की लीगल रेजिडेंसी पॉलिसीज बहुत फ्लेक्सिबल हैं, जिससे मल्टीपल नेशनैलिटीज डंडा या फेक आइडेंटिटीज के साथ मिसयूज की संभावना बढ़ जाती है। यूएस में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने अलर्ट जारी किया है कि अगर यूएई ने स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन और फ्रॉड प्रिवेंशन मेजर्स नहीं लिए डंडा, तो ग्रीन कार्ड सस्पेंशन संभव है। 2025 में इमिग्रेशन सिर्फ एक पेपरवर्क या एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं रहा, ये अब जियोपॉलिटिकल, सिक्योरिटी, डंडा और सोशल डायमेंशंस के साथ जुड़ चुका है। फ्रॉड, ओवरस्टेस, वीक डॉक्यूमेंट्स और अनस्टेबल गवर्नेंस ने इन 7 देशों को यूएस इमिग्रेशन रेडार पर ला दिया है। और अगर ये ट्रेंड्स ऐसे ही चलते रहे, तो लाखों लोगों का अमेरिकन ड्रीम सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। यूएस पॉलिसी मेकर्स अब एक न्यू एरा ऑफ सेलेक्टिव इमिग्रेशन डिफाइन कर रहे हैं डंडा, जिसमें ट्रस्ट, वेरिफिकेशन, डंडा और नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अब टाइम है कि ये नेशंस अपने सिस्टम्स में सुधार लाएं, डॉक्यूमेंटेशन को स्टैंडर्डाइज करें डंडा और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाएं। जेन्युइन एप्लीकेंट्स को सेफगार्ड करना डंडा और फेक प्रैक्टिसेस को रोकना अब प्रायोरिटी बन चुका है। अगर इन रिफॉर्म्स पर तेजी से काम नहीं हुआ, तो ग्रीन कार्ड जैसी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा डंडा इन देशों के लिए हमेशा के लिए बंद हो सकता है। आपका क्या मानना है? क्या इन देशों को एक और मौका मिलना चाहिए,
या यूएस को अपनी सिक्योरिटी और सिस्टम इंटेग्रिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए? कमेंट में बताएं।